यथार्थ मोक्ष पथ। चतुर्दशः सर्गः। मंत्रियों सहित रावण का यक्षों पर आक्रमण और उनकी पराजय। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर बल के अभिमान से सदा उन्मत्त रहने वाला रावण महोदर, प्रहस्त, मारीच, शुक, सारण तथा सदा ही युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वीर धूम्राक्ष इन 6 मंत्रियों के साथ लंका से प्रस्थित हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपने क्रोध से संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालेगा। बहुत से नगरों, नदियों, पर्वतों, वनों और उपवनों को लांघकर वो 2 ही घड़ी में कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। यक्षों ने जब सुना कि दुरात्मा राक्षस राज रावण ने युद्ध के लिए उत्साहित होकर अपने मंत्रियों के साथ कैलाश पर्वत पर डेरा डाला है, तब वे उस राक्षस के सामने खड़े ना हो सके। ये राजा का भाई है ऐसा जानकर यक्ष लोग उस स्थान पर गए जहां धन के स्वामी कुबेर विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने उनके भाई का सारा अभिप्राय कह सुनाया। तब कुबेर ने युद्ध के लिए यक्षों को आज्ञा दे दी। फिर तो यक्ष बड़े हर्ष से भरकर चल दिए। उस समय यक्षराज की सेनाएं समुद्र के समान क्षुब्ध हो उठी थीं। उनके वेग से वो पर्वत हिलता सा जान पड़ा। तदनंतर यक्षों और राक्षसों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वहां रावण के वे सचिव व्यथित हो उठे। अपनी सेना की वैसी दुर्दशा देख निशाचर दशग्रीव बार बार हर्षवर्धक सिंहनाद करके रोषपूर्वक यक्षों की ओर दौड़ा। राक्षस राज के वो जो सचिव थे वे बड़े भयंकर पराक्रमी थे। उनमें से एक एक सचिव हजार यक्षों से युद्ध करने लगा। उस समय यक्ष जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान गदाओं, मूसलों, तलवारों, शक्तियों और तोमरों की वर्षा करने लगे। उनकी चोट सहता हुआ दशग्रीव शत्रु सेना में घुसा। वहां उस पर इतनी मार पड़ने लगी कि उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिली। यक्षों ने उसका वेग रोक दिया। यक्षों के शस्त्रों से आहत होने पर भी उसने अपने मन में दुख नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे मेघों द्वारा बरसाई हुई सैकड़ों जल धाराओं से अभिषिक्त होने पर भी पर्वत विचलित नहीं होता है, उस महाकाय निशाचर ने काल दंड के समान भयंकर गदा उठाकर यक्षों की सेना में प्रवेश किया और उन्हें यमलोक पहुंचाना आरंभ कर दिया। वायु से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान रावण ने तिनकों के समान फैली और सूखे ईंधन की भांति आकुल हुई यक्षों की सेना को जलाना आरंभ किया। जैसे हवा बादलों को उड़ा देती है, उसी तरह उन महोदर और शुक आदि महामंत्रियों ने वहां यक्षों का संहार कर डाला। अब वे थोड़ी ही संख्या में बचे रहे। कितने ही यक्ष शस्त्रों के आघात से अंग भंग हो जाने के कारण सम्रांगण में धराशायी हो गए। कितने ही रणभूमि में कुपित हो अपने तीखे दांतों से ओठ दबाए हुए थे। कोई थक कर एक दूसरे से लिपट गए, उनके अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे सम्रांगण में उसी तरह शिथिल होकर गिरे जैसे जल के वेग से नदी के किनारे टूट पड़ते हैं। मर मर कर स्वर्ग में जाते, जूझते और दौड़ते हुए यक्षों की तथा आकाश में खड़े होकर युद्ध देखने वाले ऋषि समूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आकाश में उन सब के लिए जगह नहीं अटती थी। महाबाहु धनाध्यक्ष ने उन यक्षों को भागते देख दूसरे महाबली यक्ष राजों को युद्ध के लिए भेजा। श्री राम इसी बीच में कुबेर का भेजा हुआ संयोध कंटक नामक यक्ष वहां आ पहुंचा। उसके साथ बहुत सी सेना और सवारियां थीं। उसने आते ही भगवान विष्णु की भांति चक्र से रणभूमि में मारीच पर प्रहार किया। उससे घायल होकर वो राक्षस कैलाश से नीचे पृथ्वी पर उसी तरह गिर पड़ा जैसे पुण्य क्षीण होने पर स्वर्गवासी ग्रह वहां से भूतल पर गिर पड़ा हो। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर निशाचर मारीच विश्राम करके लौटा और उस यक्ष के साथ युद्ध करने लगा। तब वो यक्ष भाग खड़ा हुआ। तदनंतर रावण ने कुबेरपुरी के फाटक में, जिसके प्रत्येक अंग में सुवर्ण जड़ा हुआ था तथा जो नीलम और चांदी से भी विभूषित था, प्रवेश किया। वहां द्वारपालों का पहरा लगता था। वो फाटक ही सीमा थी, उससे आगे दूसरे लोग नहीं जा सकते थे। महाराज श्री राम जब निशाचर दशग्रीव फाटक के भीतर प्रवेश करने लगा, तब सूर्य भानु नामक द्वारपाल ने उसे रोका।
जब यक्ष के रोकने पर भी वो निशाचर ना रुका और भीतर प्रविष्ट हो गया, तब द्वारपाल ने फाटक में लगे हुए खंभे को उखाड़कर उसे दशग्रीव के ऊपर दे मारा। उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पर्वत से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस खंभे की चोट खाकर भी वीर दशग्रीव की कोई क्षति नहीं हुई। वो ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से उस यक्ष के द्वारा मारा ना जा सका। तब उसने भी वही खंभा उठाकर उसके द्वारा यक्ष पर प्रहार किया। इससे यक्ष का शरीर चूर चूर हो गया, फिर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। उस राक्षस का वो पराक्रम देखकर सभी यक्ष भाग खड़े हुए। कोई नदियों में कूद पड़े और कोई भय से पीड़ित हो गुफाओं में घुस गए। सबने अपने हथियार त्याग दिए थे, सभी थक गए थे और सबके मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। पंचदशः सर्गः माणिभद्र तथा कुबेर की पराजय और रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुनंदन, धनाध्यक्षों ने देखा हजारों यक्ष प्रवर भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने माणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, यक्ष प्रवर, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है। तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाहु माणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की युक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ ले फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, प्रास, शक्ति, तोमर तथा मुदगरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो, तो दूसरा बोलता, मैं यहां से पीछे हटना नहीं चाहता। तब तक तीसरा बोल उठता, मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे 1000 प्रशंसनीय यक्षों का विनाश किया। राजन, उस समय कुपित हुए रणोत्सुक मारीच ने पलक मारते ही शेष 2000 यक्षों को धराशायी कर दिया। हे पुरुष सिंह, कहां यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहां राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोध पूर्वक माणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वो विचलित नहीं हुए। फिर माणिभद्र ने भी गदा घुमाकर उसे राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। उसकी चोट से व्याकुल हो धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में माणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध में भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर माणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। चोट खाकर रावण ने रणभूमि में माणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उसके उस प्रहार से उसका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से माणिभद्र यक्ष पार्श्वमौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना माणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। राजन, उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। इसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक्र और प्रौष्ठ पद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठाता देवता भी थे। विश्रवा मुनि के शाप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, गुरुजनोचित शिष्टाचार से भी वंचित था, उस अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी।
जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष मोहवश विष को पीकर भी उसे विष नहीं समझता है, उसे उसका परिणाम प्राप्त हो जाने पर अपने किए हुए उस कर्म के फल का ज्ञान होता है। तुम्हारे किसी व्यापार से वो तुम्हारी मान्यता के अनुसार धर्मयुक्त ही क्यों न हो, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, इसीलिए तुम ऐसे क्रूर भाव को प्राप्त हो गए हो। परंतु ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वो यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। ये शरीर क्षण भंगुर है, इसे पाकर जो तप का उपार्जन नहीं करता, वो मूर्ख मरने के बाद जब उसे अपने दुष्कर्मों का फल मिलता है, पश्चाताप करता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करे, पाप को सर्वथा त्याग दे। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहां भोगना पड़ता है। इसलिए ये जो मूढ़ पाप करेगा, वो मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पापासक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इसी तरह की बात उन्होंने रावण के मंत्रियों से भी कही। फिर उन पर शस्त्रों द्वारा प्रहार किया। इससे आहत होकर वे मारीच आदि सब राक्षस युद्ध से मुंह मोड़कर भाग गए। तदनंतर महामना यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। उससे आहत होकर भी वो अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। श्री राम तत्पश्चात वे दोनों यक्ष और राक्षस, कुबेर तथा रावण, दोनों उस महासमर में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परंतु दोनों में से कोई भी न तो घबराता था न थकता ही था। उस समय कुबेर ने रावण पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वारुणास्त्र के द्वारा उनके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिए। उस समय दशमुख रावण बाघ, सुअर, मेघ, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, यक्ष और दैत्य सभी रूपों में दिखाई देने लगा। इस प्रकार वो बहुत से रूप प्रकट करता था। वे रूप ही दिखाई देते थे, वो स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। श्री राम तदनंतर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत हो धन के स्वामी कुबेर रक्त से नहा उठे और व्याकुल हो जड़ से कटे हुए अशोक की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने उन्हें घेर कर उठा लिया और नंदन वन में ले जाकर चेत कराया। इस तरह कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी विजय के चिन्ह के रूप में उसने उनका पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैदूर्य मणि के फाटक लगे थे। वो सब ओर से मोतियों की जाली से ढका हुआ था। उसके भीतर ऐसे ऐसे वृक्ष लगे थे जो सभी ऋतुओं में फल देने वाले थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था। वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। उस आकाशचारी विमान में मणि और सुवर्ण की सीढ़ियां तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनी थीं। वो देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। उसके भीतर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक चित्र थे। उसकी दीवारों पर तरह तरह के बेल बूटे बने थे जिनसे उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया था। वो सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था और न अधिक गर्म। सभी ऋतुओं में आराम पहुंचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ होकर
अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोगों को जीत लिया। इस प्रकार वैश्रवण देव को पराजित करके वो कैलाश से नीचे उतरा। निर्मल किरीट और हार से विभूषित वो प्रतापी निशाचर अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। षोडशः सर्गः नंदीश्वर का रावण को शाप, भगवान शंकर द्वारा रावण का मान भंग तथा उनसे चंद्रहास नामक खड्ग की प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन श्री राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहां महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। वहां पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल शरवण को देखा, जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके पास ही कोई पर्वत था, जहां की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब वो उस पर चढ़ने लगा, तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। तब वो राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, क्या कारण है कि ये पुष्पक विमान रुक गया? ये तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे ये पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है? संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का ये कर्म हो सकता है। श्री राम तब बुद्धि कुशल मारीच ने कहा, राजन, ये पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है। अकारण ही ऐसी घटना घटित हो गई हो ये बात नहीं है। अथवा ये पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसीलिए उनके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। उसके इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुंचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। उनके अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थीं। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा, दशग्रीव लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहां सुपर्ण नाग यक्ष देवता गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद कर दिया गया है। नंदी की ये बात सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। उसके कानों के कुंडल हिलने लगे, आंखें रोष से लाल हो गईं और वो पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है ये शंकर? ऐसा कहकर वो पर्वत के मूल भाग में आ गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर पर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। उनका मुंह वानर के समान था। उन्हें देखकर वो निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। ये देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहां पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले, दशानन, तुमने वानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। क्रूर निशाचर, नख और दांत ही उन वानरों के अस्त्र होंगे तथा मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अतिशय बलशाली होंगे तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशाल काय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूं, तथापि तुम्हें मारना नहीं है, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले से ही मारे जा चुके हो। अतः मरे हुए को मारने से क्या लाभ? महामना भगवान नंदी के इतना कहते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते,
जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई। तुम्हारे उस पर्वत को जो मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूं। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं, उन्हें इस जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। श्री राम ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाईं और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वो पर्वत हिलने लगा। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। पार्वती देवी भी विचलित हो उठी और भगवान शंकर से लिपट गईं। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में ही दबा दिया। फिर तो दशग्रीव की वे भुजाएं जो पर्वत के खंभों के समान जान पड़ती थीं, उस पहाड़ के नीचे दब गईं। ये देख वहां खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव, रोदन अथवा आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोकों के प्राणी कांप उठे। उसके मंत्रियों ने समझा अब प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित हो उठे। समुद्रों में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या हो गया। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन, अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। उनके सिवा दूसरे किसी को हम ऐसा नहीं देखते जो यहां आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए। भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप पर कृपा करेंगे। मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशमुख रावण ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों तथा साम वेदोक्त मंत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। इस प्रकार हाथों की पीड़ा से रोते और स्तुति करते हुए उस राक्षस के 1000 वर्ष बीत गए। श्री राम तत्पश्चात उस पर्वत के शिखर पर स्थित हुए भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने दशग्रीव की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके उससे कहा, दशानन तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूं। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षस राज अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्ध होगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वे सब इस प्रकार समस्त लोकों को रुलाने वाले तुझ दशग्रीव को रावण कहेंगे। पुलत्स्य नंदन, अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटके जा सकते हो। राक्षसपते, मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूं, जाओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर लंकेश्वर बोला, महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूं। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुह्यक, नाग तथा अन्य महाबलशाली प्राणियों से अवध्य होने का वर प्राप्त किया है। देव, मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनता ही नहीं। मेरी मान्यता के अनुसार उनकी शक्ति बहुत थोड़ी है। त्रिपुरांतक मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा दीर्घ आयु भी प्राप्त हुई है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का जितना अंश बच गया है वो भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसे आप पूर्ण कीजिए, साथ ही अपनी ओर से मुझे एक शस्त्र भी दीजिए। रावण के ऐसा कहने पर भूतनाथ भगवान शंकर ने उसे एक अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक खड्ग दिया और उसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस खड्ग को देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हें कभी इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा कभी इसका तिरस्कार हुआ तो यह फिर मेरे ही पास लौट आएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार भगवान शंकर से नूतन नाम पाकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात वो पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुआ। श्री राम, इसके बाद रावण समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। उसने इधर उधर जाकर बहुत से महापराक्रमी क्षत्रियों को पीड़ा पहुंचाई। कितने ही तेजस्वी क्षत्रिय जो बड़े ही शूरवीर और रणोन्मत्त थे, रावण की आज्ञा न मानने के कारण सेना और परिवार सहित नष्ट हो गए।
दूसरे क्षत्रियों ने, जो बुद्धिमान माने जाते थे और उस राक्षस को अजेय समझते थे, उस बलाभिमानी निशाचर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 16वां सर्ग पूरा हुआ।